उपसंहार। 1 वर्ष बीत गया। युद्ध जय होने पर भी इस युद्ध के फलस्वरूप वैशाली का सारा वैभव छिन्न भिन्न हो गया था। इस युद्ध में 10 दिन के भीतर 96 लाख नरसंहार हुआ था और 9 लिच्छवी, 9 मल्ल, 18 कासी कौल के गणराज्य एक प्रकार से ध्वस्त हो गए थे। वैशाली में दूर तक अधजली अट्टालिकाएं, ढहे हुए प्रासादों के ढूह, टूटे फूटे राजमार्ग दीख पड़ रहे थे। बहुत जन वैशाली छोड़कर भाग गए थे। युवक योद्धा सामंत पुत्र विरले ही दीख पड़ते थे। बहुतों का युद्ध में निधन हुआ था। बहुत अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज होकर दुख और क्षोभ से भरे हुए वैशाली के अंतरायण की अशोभा वृद्धि करते थे। देश देशांतरों के व्यापारी अब हट्ट में नहीं दीख पड़ रहे थे। बड़े बड़े सेठी पुत्र थकित, चिंतित और निठल्ले पड़े रहते थे। शिल्पी कम्मकर भूखे, असंपन्न, दुर्बल और रोगाक्रांत हो गए थे। युद्ध के बाद ही जो भूखमरी और महामारी नगर और उपनगर में फैली थी, उससे आबाल वृद्ध पटापट मर रहे थे। सूर्योदय से सूर्योदय तक निरंतर जनहर्मियों में से, जिनमें कभी संगीत की लहरें उठा करती थीं, आक्रोश, क्रंदन, चीत्कार और कलह के कर्णकटु शब्द सुनाई देते ही रहते थे। नगर सुधार की ओर किसी का भी ध्यान न था। संथागार में अब नियमित सन्निपात नहीं होते थे तो विद्रोह और गृह कलह तथा मत पार्थक्य ही की बातें सुनाई पड़ती थीं। प्रमुख राजपुरुषों ने राज संन्यास ले लिया था। नए अनुभवहीन और हीन चरित्र लोगों के हाथ में सत्ता डोलायमान हो रही थी। प्रत्येक स्त्री पुरुष असंतुष्ट, असुखी और रोषावेशित रहता था। लोग फटेहाल फिरते तथा बातचीत में कुत्तों की भांति लड़ पड़ते थे। मंगल पुष्करणी सूख गई थी और नीलहद्दे प्रासाद भूमि सात हो चुका था। लोग खुल्लम खुल्ला राजपुरुषों पर आक्षेप करते, अकारण ही एक दूसरे पर आक्रमण करते और हत्या तक कर बैठते थे। अपराधों की बाढ़ आ गई थी। बहुत कुलकुमारियां और कुलवधू वैश्या बनकर हट्ट में आ बैठी थीं। उन्हें लज्जा नहीं थी। वे प्रसंग आने पर अम्बपाली का व्यंग्यमय उदाहरण देकर कहतीं, हम इन पुरुष पशुओं पर उसी की भांति शासन करेंगे, इनके धन रत्नों का हरण करेंगे। ये लोक सम्मत संस्कृत जीवन है, इसमें गर्हित क्या है, अकरणीय क्या है। नगर के बाहर 1 योजन जाने पर भी नगर का जीवन धन आरक्षित था। दस्युओं की भरमार हो गई थी। खेत सब सूखे पड़े थे। ग्राम जनपद सर्वत्र हा अन्न का क्रंदन सुनाई पड़ रहा था। भूख की ज्वाला से जर्जर काले काले कंकाल ग्राम ग्राम घूमते दीख पड़ते थे। किसी में किसी के प्रति सहानुभूति, प्रेम और कर्तव्य की भावना का अंश भी नहीं रह गया था। ये सब युद्ध के अवश्यंभावी युद्धोत्तर परिणाम थे। अम्बपाली का द्वार सदैव बंद रहता था। लोग सप्तभूमि प्रासाद को देख देखकर क्रोध और आवेश में आकर अपशब्द बकते तथा अम्बपाली को कोसते थे। सप्तभूमि प्रासाद के गवाक्षों और अलिंदों से दूर तक शोभा बिखेरने वाला रंग बिरंगा प्रकाश अब नहीं दिख पड़ रहा था। वहाँ सिंहपौर पर अब ताज़े फूलों की मालाएं नहीं सजाई जाती थीं, न अब वहाँ पहले जैसी हलचल थी। युद्ध में जो भाग भंग हो गया था, अम्बपाली ने उसकी मरम्मत कराने की परवाह नहीं की थी। जगह जगह भीतों, अलिंदों, खंभों और शिखरों में दरारें पड़ गई थीं। उन दरारों में जंगली घास फूस गुल्म उगाए थे। बीच के तोरणों में मकड़ियों ने जाले पूर दिए थे और कबूतरों, चमगादड़ों ने उसमें घर बना लिए थे। अम्बपाली के बहुत मित्र युद्ध में निहत हुए थे। जो बच रहे थे वे अम्बपाली के इस परिवर्तन पर आश्चर्य करते थे। दूर दूर तक ये बात फैल गई थी कि देवी अम्बपाली का आवास अब मनुष्य मात्र के लिए बंद हो गया है। अम्बपाली के सहस्त्रावधि वेतनभोगी दास दासी, सेवक, कम्मकर, सैनिक और अनुचरों में अब कोई दृष्टिगोचर नहीं होता था। जो इने गिने पार्षद रह गए थे, उनमें केवल 2 ही व्यक्ति थे जो अम्बपाली को देख सकते थे और बात कर सकते थे। एक वृद्ध दंडधर लल्ल और दूसरी दासी मदलेखा। इनमें केवल वृद्ध दंडधर को ही बाहर भीतर सर्वत्र आने जाने की स्वाधीनता थी। यही दोनों ये रहस्य जानते थे कि अम्बपाली को बिंबिसार का गर्भ है। यथा समय पुत्र प्रसव हुआ। ये रहस्य भी केवल इन्हीं 2 व्यक्तियों पर प्रकट हुआ। वो शिशु अति यत्न से, अति गोपनीय रीति पर, अति सुरक्षा में उसी दंडधर के द्वारा यथा समय मगध सम्राट के पास राजगृह पहुंचा दिया गया। 2. मगध सम्राट बिंबिसार अर्धविक्षिप्त की भांति राजप्रासाद में रहते थे।
राजकाज ब्राह्मण वर्षकार ही के हाथ में था। सम्राट प्रायः महीनों प्रासाद से बाहर नहीं आते, दरबार नहीं करते, किसी राजकाज में ध्यान नहीं देते। वे बहुधर रात रात भर नंगे सिर, नंगे बदन, नंगा खड्ग हाथ में लिए प्रासाद के सूने खंडों में अकेले ही बड़बड़ाते घूमा करते। राजसेवक ये सह गए थे, कोई भी बिना आज्ञा सम्राट के सम्मुख आने का साहस न कर सकता था। एक दिन जब सम्राट एकाकी, शून्य हृदय, शून्य मस्तिष्क, शून्य जीवन, शून्य प्रासाद में, शून्य रात्रि में उन्मत्त की भांति अपने ही से कुछ कहते हुए से उन्निद्र नग्न खड्ग हाथ में लिए भटक रहे थे, तभी हठात वृद्ध दंडधर लल्ल ने उनके सम्मुख जाकर अभिवादन किया। सम्राट ने हाथ का खड्ग ऊंचा करके उच्च स्वर से कहा, तू चोर है, कह क्यों आया? दंडधर ने एक मुद्रा सम्राट के हाथ में दी और गोद में श्वेत कौशेय में लिपटे शिशु का मुख उघाड़ दोनों हाथ फैला दिए। सम्राट ने देवी अम्बपाली की मुद्रा पहचान मंद स्मित हो शिशु की उज्ज्वल आंखों को देखकर कहा, ये क्या है भणे? मगध के भावी सम्राट देव, मेरी स्वामिनी देवी अम्बपाली ने बद्धांजलि निवेदन किया है कि उनकी तुच्छ भेंट स्वरूप मगध के भावी सम्राट आपके चरणों में समर्पित हैं। सम्राट ने शिशु को सिंहासन पर डालकर वृद्ध दंडधर से उत्फुल्ल नयन हो कहा, मगध के भावी सम्राट का झटपट अभिवादन कर। दंडधर ने कोष से खड्ग निकाल मस्तक पर लगा 3 बार मगध के भावी सम्राट का जय घोष किया और खड्ग सम्राट के चरणों में रख दिया। सम्राट ने भी उच्च स्वर से खड्ग हवा में ऊंचा कर 3 बार मगध के भावी सम्राट का जय घोष किया और घंट पर आघात किया। देखते ही देखते प्रासाद के प्रहरी, रक्षक, कंचकी, दंडधर, दास दासी दौड़ पड़े। सम्राट ने चिल्ला चिल्लाकर उन्मत्त की भांति कहा, अभिवादन करो, आयोजन करो, आयोजन करो, गण नक्षत्र मनाओ, मगध के भावी सम्राट का जय जयकार करो। देखते देखते मागध प्रासाद हलचल का केंद्र हो गया। विविध वाद्य बज उठे। सम्राट ने अपना रत्नजटित खड्ग वृद्ध दंडधर की कमर में बांधते हुए कहा, भड़े, अपनी स्वामिनी को मेरी ये भेंट देना। ये कह एक और वस्तु वृद्ध के हाथ में चुपचाप दे दी। वो वस्तु क्या थी, ये ज्ञात होने का कोई उपाय नहीं। 3 10 वर्ष बीत गए। युवक वृद्ध हो गए, वृद्ध मर गए, बालक युवा हो गए। अम्बपाली अब अतीत का विषय हो गई। पुराण पुरुष युक्ति अतियुक्ति द्वारा युद्ध और अम्बपाली की बहुत सी कथाएं कहने सुनने लगे। उनमें बहुत सी अतिरंजित, बहुत सी प्रकल्पित और बहुत सी सत्य थी। उन्हें सुन सुनकर वैशाली के नवोदित तरुणों को कौतूहल होता। वे जब सप्तभूमि प्रासाद के निकट होकर आते जाते तो उसके बंद, शून्य और आरक्षित अक्षोभनीय द्वार को उत्सुकता और कौतूहल से देखते। इन्हीं दीवारों के भीतर, इन्हीं अवरुद्ध गवाक्षों के उस ओर वो जनविश्रुत अम्बपाली रह रही हैं, किंतु उसका दर्शन अब देव, दैत्य, मानव, किन्नर, यक्ष, रक्ष सभी को दुर्लभ है। इस रहस्य की विविध किंवदंतियां घर घर होने लगीं। श्रमण बुद्ध बहुत दिन बाद वैशाली में आए, आकर अम्बपाली की बाड़ी में ठहरे। अम्बपाली ने सुना, हठात सप्तभूमि प्रासाद में जीवन के चिन्ह देखे जाने लगे। दास दासी, कम्मकर, कर्णिक, दंडधर भाग दौड़ करने लगे। 10 वर्ष से अवरुद्ध सप्तभूमि प्रासाद का सिंहद्वार एक हल्की चीत्कार करके खुल गया और देखते देखते सारी वैशाली में ये समाचार विद्युत वेग से फैल गया, अम्बपाली भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ बाड़ी में जा रही है। 10 वर्ष बाद वो सर्वसाधारण के समक्ष एक बार फिर बाहर आई है। लोग झुंड के झुंड प्रासाद के सिंह पौर को घेर कर तथा राजमार्ग पर डट गए। आज के तरुणों ने कहा, आज उस अद्भुत देवी का दर्शन करेंगे। नवोढ़ा वधुओं ने कहा, देखेंगे देवी का रूप कैसा है। कल के तरुणों ने कहा, देखेंगे अब वो कैसी हो गई है। हाथी, घोड़े, शिविका और सैनिक सज्जित हो होकर आने लगे। अम्बपाली एक श्वेत हाथी पर आरूढ़, निरावरण एक श्वेत कौशे उत्तरीय से संपूर्ण अंग ढांपे नतमुखी बैठी थी। उसका मुख पीत, दुर्बल किंतु तेजपूर्ण था। जनकोलाहल, भीड़ भाड़, पौर जनपद की लाजा पुष्प वर्षा, किसी ने भी उसका ध्यान भंग नहीं किया। एक बार भी उसने आंख उठाकर किसी की ओर नहीं देखा। श्वेत मर्म की अचल देव प्रतिमा की भांति शुभ्र शारदीय शोभा की मूर्त प्रतिकृति सी वो निश्चल निस्पंद नीरव हाथी पर नीचे नयन किए बैठी थी। दासियों का पैदल झुंड उसके पीछे था। उनके पीछे अश्वारोही दल था और उसके बाद हाथियों पर गंध, माल्य, भोज्य, उपानय तथा पूज्य पूजन की सामग्री थी।
सबके पीछे विविध वाहन, कर्मचारी, नागर और जानपद। राजपथ, वीथी, हट्ट में अपार दर्शक उत्सुकता और कौतूहल से उसे देख रहे थे। बाड़ी के निकट जा उसने सवारी रोकने की आज्ञा दी। वो पांव प्यादे वहां पहुंची, जहां एक द्रुम की शीतल छाह में अरहंत श्रमण बुद्ध प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। पीछे 100 दासियों के हाथों में गंध, माल्य, उपानय और पूज्य पूजन साधन थे। तथागत अब 80 को पार कर गए थे। उनके गौर उन्नत कृशगात की शोभा गांभीर्य की चरम रेखाओं में विभूषित हो कोटि कोटि जनपद को उनके चरणों में अवनत होने को आह्वान कर रही थी। उनके सब केश श्वेत हो गए थे, किंतु वे एक बलिष्ठ महापुरुष दीख पड़ते थे। वे पद्मासन लगाए शांत मुद्रा में वृक्ष की शीतल छाया में आसीन थे। सहस्त्रावधि भिक्षु नागर उनके चारों ओर बैठे थे। मुंडित और काशायधारी भिक्षुकों की पंक्ति दूर तक बैठी उनके श्रीमुख से निकले प्रत्येक शब्द को हृदय पटल पर लिख रही थी। आनंद ने कहा, भगवन, देवी अम्बपाली आई हैं। तथागत ने किंचित हास्य मुद्रा से अम्बपाली को देखा। अम्बपाली ने सम्मुखा अभिवादन किया, गंधमाल्य निवेदन कर पूज्य पूजन किया। फिर संयत भाव से एक ओर हटकर बैठकर उसने करबद्ध प्रार्थना की, भंते भगवन, भिक्षु संघ सहित कल को मेरा भोजन स्वीकार करें। भगवन ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब देवी अम्बपाली भगवन की स्वीकृति को जान आसन से उठ भगवन की प्रदक्षिणा कर अभिवादन कर चल दी। इसी समय रथों, वाहनों, हाथियों, अश्वों का महानाद, बहुत मनुष्यों का कोलाहल सुन अरहंत बुद्ध ने कहा, आयुष्मान आनंद, ये कैसा कोलाहल है? आनंद ने कहा, भगवान, ये लिच्छवियों के अष्टराजकुल परिजन सहित भगवान की शरण में आ रहे हैं। भगवान ने कहा, आनंद, तथागत अब अंतिम बार वैशाली को देख रहा है। अब वैशाली वैसी नहीं रही। जब वे लिच्छवी सज धज कर तथागत के निकट आते थे, तब तथागत कहता था, भिक्षुओं, तुमने देवताओं को अपनी नगरी से बाहर आते कभी नहीं देखा है, परंतु इन वैशाली के लिच्छवियों को देखो, जो समृद्धि और ठाट बाट में उन देवताओं के ही समान हैं। वे सोने के छत्र, स्वर्णमंडित पालकी, स्वर्ण जटित रथ और हाथियों सहित आबाल वृद्ध सब विविध आभूषण पहने और विविध रंगों से रंजित वस्त्र धारण किए सुंदर वाहनों पर तथागत के पास आया करते थे। देखानंद, अति समृद्ध, सुरक्षित, सुभिक्ष, रमणीय, जनपूर्ण संपन्न गृह और हर्म्यों से अलंकृत, पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से प्रफुल्लित देवताओं की नगरी से स्पर्धा करने वाली वैशाली आज कैसी श्रीविहीन हो गई है। इसी बीच अष्टकुल के लिच्छवी राज परिजन ने निकटा अपने अपने नाम कह भगवान को अभिवादन किया और एक ओर हटकर बद्धांजलि बैठ गए। उन्हें भगवान ने धार्मिक कथा द्वारा समदर्शित, समार्दीपत, समुत्तेजित और संप्रहर्षित किया। तथागत के धार्मिक उपदेश द्वारा संप्रहर्षित हो लिच्छवी गणपति ने बद्धांजलि हो कहा, भंते भगवन, कल हमारा भात भिक्षु संघ सहित ग्रहण करें। भगवान ने मंद स्मित करके कहा, ये तो मैं अम्बपाली का स्वीकार कर चुका। तब लिच्छवियों ने उंगलियां फोड़ी, अरे, अम्बपाली ने हमें जीत लिया, अम्बपाली ने हमें वंचित कर दिया। तब लिच्छवीगण भगवान के भाषण को अभिनंदित कर, भगवान को अभिवादन कर, परिक्रमा कर, अनुमोदित कर आसन से उठ लौट चले। कुछ श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कुछ लाल और कुछ आभूषण पहने थे। अम्बपाली रथ में बैठकर लौटी। उसने बड़े बड़े तरुण राजपुरुष लिच्छवियों के धुरों से धुरा, चक्कों से चक्का, जुए से जुआ टकराया। उनके घोड़ों के बराबर घोड़े दौड़ाए। लिच्छवी राजपुरुषों ने देखकर क्रुद्ध होकर कहा, जय अम्बपाली, क्यों दोहर लिच्छवियों के धुरों से धुरा टकराती है? आर्यपुत्रो, मैंने भिक्षु संघ के सहित भगवान को भोज के लिए निमंत्रित किया है। जय अम्बपाली, शतसहस्त्र स्वर्ण से इस भात को दे दे। आर्यपुत्रो, यदि वैशाली जनपद भी दो तो भी इस महान भात को नहीं दूंगी। तब उन लिच्छवियों ने अंगुलियां फोड़ी और अपने हाथ पटक कर कहा, अरे, हमें इस अम्बपाली ने जीत लिया, अरे, हमें अम्बपाली ने वंचित कर दिया। अम्बपाली ने अपना रथ आगे बढ़ाया और उसके सहस्त्र घंटनाद के उद्घोष और उसके पहियों से उड़ी हुई धूल का एक बादल पीछे रह गया। 4 तब अरहंत भगवान पूर्वाह्न समय जानकर पात्र और चीवल्ले 1200 भिक्षु संघ सहित देवी अम्बपाली के आवास की ओर चले। अम्बपाली ने सैकड़ों कारीगर मजदूर लगाकर रातों रात सप्तभूमि प्रासाद का श्रृंगार किया। तोरणों पर ध्वजा पताकाएं अपनी रंगीन छटा दिखाने लगीं। गवाक्षों के रंगीन स्फटिक सूर्य की किरणों में प्रतिबिंबित से होने लगे।
सिंहद्वार का नवीन संस्कार हुआ और उसे नवीन पुष्पों से सज्जित किया गया। तथागत अपने अनुगत भिक्षु संघ के सहित पात्र और चीवर को हाथ में लिए भूमि पर दृष्टि लगाए वैशाली के राजमार्ग पर बढ़े चले जा रहे थे। उस समय वैशाली के प्राण ही राजमार्ग पर आजूझे थे। अंतरायण के सेठी निगम जेठक अपनी अपनी हट्टों से उठ उठकर मार्ग की भूमि को भगवान के चरण रखने से प्रथम अपने उत्तरीय से झाड़ने लगे। बहुत से भीड़ में आगे निकल राजपथ पर अपने बहुमूल्य शाल कौरजव और कौशे बिछाने लगे। तथागत महान वीतराग भत्व महाप्राण अरहंत जनपद जन के इस चंड जय घोष से तनिक भी विचलित न होकर स्थिर पद पर पद रखते सप्तभूमि प्रासाद की ओर बढ़े जा रहे थे। उनकी अधोदृष्टि जैसे पाताल तक घुस गई थी। पौरवधू झरोखों में लाजा पुष्प तथागत पर फेंक रही थीं। सप्तभूमि प्रासाद की सीढ़ियों को ताजे फूलों से ढांप दिया था। द्वार कोष्ठक पर स्वयं देवी अम्बपाली शुभ्र शुक्र नक्षत्र की भांति भगवान के स्वागतार्थ खड़ी थी। उसने दूर तक भगवान को आते देखा। देखते ही अगवानी कर भगवान की वंदना कर आगे आगे ही पैड़ियों तक ले गई। वहां जाकर भगवान श्रमण पौर की निचली सीढ़ी पर खड़े हो गए। अम्बपाली ने कहा, भंते भगवान, भगवान भीतर चलें, सुगत सीढ़ियों पर चढ़ें। ये चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए होगा। तब तथागत सीढ़ियों पर चढ़े। अम्बपाली ने प्रासाद के सप्तम खंड में भोजन के लिए आसन बिछवाया। भगवान बुद्ध संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे। तब अम्बपाली ने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को अपने हाथ से उत्तम खादनीय पदार्थों से संतर्पित किया, संतुष्ट किया। भगवान के भोजन पात्र पर से हाथ खींच लेने पर देवी अम्बपाली एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी अम्बपाली को भगवान ने धार्मिक कथा से संप्रहर्षित समुत्तेजित किया। अम्बपाली तब करबद्ध सामने आकर खड़ी हुई। भगवान ने कहा, अम्बपाली, अब और तेरी क्या इच्छा है? भंते भगवान, एक भिक्षा चाहिए। वो क्या अम्बपाली? आज्ञा हो भंते, कोई भिक्षु अपना उत्तरीय मुझे प्रदान करे। भगवान ने आनंद की ओर देखा। आनंद ने अपना उत्तरीय उतार कर अम्बपाली को भेंट कर दिया। क्षण भर के लिए अम्बपाली भीतर गई, परंतु दूसरे एक क्षण वो उसी उत्तरीय से अपने अंग को ढांपे आ रही थी। कंचुक और कौशेय जो उसने धारण किया हुआ था उतार डाला था। अब उसके अंग पर आनंद के दिए हुए उत्तरीय को छोड़ और कुछ न था, न वस्त्र, न आभूषण, न श्रृंगार। उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। वो आकर भगवान के सामने पृथ्वी पर लौट गई। भगवान ने शुभ हस्त से उसे स्पर्श करके कहा, उठ उठ कल्याणी, कह तेरी क्या इच्छा है? भंते भगवान, इस अधम अपवित्र नारी की विडंबना कैसे बखान की जाए। ये महानारी शरीर कलंकित करके मैं जीवित रहने पर बाधित की गई। शुभ संकल्प से मैं वंचित रही। भगवान, ये समस्त संपदा मेरी कलुषित तपश्चर्या का संचय है। मैं कितनी व्याकुल, कितनी कुंठित, कितनी शून्य हृदया रहकर अब तक जीवित रही हूं, ये कैसे कहूं। मेरे जीवन में दो ज्वलंत दिन आए। प्रथम दिन के फलस्वरूप मैं आज मगध के भावी सम्राट की राजमाता हूं, परंतु भगवान, आज के महान पुण्य योग के फलस्वरूप अब मैं इससे उच्च पद प्राप्त करने की धृष्ट अभिलाषा रखती हूं। भंते भगवान प्रसन्न हो। जब भगवान की चरण रज से ये आवास एक बार पवित्र हुआ, तब यहाँ अब विलास और पाप कैसा। उसकी सामग्री ही यहाँ क्यों, उसकी स्मृति भी क्या। इसलिए भगवत चरण कमलों में ये सारी संपदा, प्रासाद, धनकोश, हाथी, घोड़े, प्यादे, रथ, वस्त्र, भंडार आदि सब समर्पित हैं। भगवान ने जो ये भिक्षु का उत्तरीय मुझे प्रदान किया है, मेरे शरीर की लज्जा निवारण को यथेष्ट है। आज से अम्बपाली तथागत की शरण है। ये इस भिक्षा में प्राप्त पवित्र वस्त्र को प्राण देकर भी सम्मानित करेगी। इतना कह अविरल अश्रुधारा से भगवत चरणों को धोती हुई अम्बपाली अरहंत बुद्ध की चरण रज नेत्रों में लगाकर उठी और धीरे धीरे प्रासाद से बाहर चली गई। दास दासी, दंडधर, कर्णिक, कंचुकी भिक्षु सब देखते रह गए। महावीतराग बुद्ध आप्यायित हुए। उनके संपूर्ण जीवन में ये त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था। अम्बपाली उस पीत परिधान को धारण किए, नीचा सिर किए, पैदल उसी राजमार्ग से भूमि पर दृष्टि दिए धीरे धीरे नगर से बाहर जा रही थी, जिसमें कभी वो मणिमाणिक्य से जड़ी चलती थी। सहस्त्रों नगर पौर जनपद उन्मत्त विमूढ़ हो उसके पीछे पीछे चल दिए। सहस्त्र सहस्त्र कंठ से जय अम्बपाली, जय साध्वी अम्बपाली का गगनभेदी नाद उठा और उसके पीछे समस्त नगर उमड़ा जा रहा था।
खिड़कियों से पौर वधुएं पुष्प और खील वर्षा कर रही थीं। भगवत ने कहा, आयुष्मान आनंद, ये सप्तभूमि प्रासाद भिक्षुकों का सर्वश्रेष्ठ विहार हो। भिक्षु यहां रहकर सम्मार्ग का अन्वेषण करें, यही तथागत की इच्छा है। इतना कह भगवत बुद्ध उठकर भिक्षु संघ सहित बाड़ी की ओर चल दिए। 5 महाश्रमण भगवत बुद्ध अम्बपाली की बाड़ी में अस्वस्थ हो आसन पर बैठे। तब अम्बपाली केशों को काटकर काशाय पहने, मार्ग चलने से फूले पैरों, धूल भरे शरीर से दुखी, दुर्मना, अश्रुमुखी पांव प्यादे रोती हुई बाड़ी के द्वार कोष्ठक के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसके साथ बहुत सी लिच्छवी स्त्रियां भी होली थीं। इस प्रकार द्वार कोष्ठक पर अम्बपाली को शांत, दुखी और अश्रुपूरित खड़ी देख आयुष्मान आनंद ने पूछा, सुश्री अम्बपाली, अब यहाँ इस प्रकार तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? भंते आनंद, मैं भंते भगवान से प्रव्रज्या लेना चाहती हूं। तो भगवती अम्बपाली, तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान से अनुज्ञा ले आता हूं। इतना कह आनंद अरहंत गौतम के पास जा बोले, भगवन, भगवती अम्बपाली फूले पैरों, धूल भरे शरीर से दुखी, दुर्मना, अश्रुमुखी रोती हुई द्वार कोष्ठक पर खड़ी है। वो प्रव्रज्या की अनुज्ञा मांगती है। भंते भगवन, भगवती अम्बपाली को प्रव्रज्या की अनुज्ञा मिले, उन्हें उपसंपदा प्रदान हो। नहीं आनंद, ये सुनकर नहीं कि तथागत के जतलाए धर्म में अम्बपाली घर से बेघर प्रव्रज्या ले। भंते, क्या तथागत प्रवेदित धर्म घर से बेघर प्रव्रजित हो? स्त्रियां स्त्रोत आपत्ति फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, अरहत्व फल को साक्षात कर सकती हैं? कर सकती हैं आनंद। याद भंते, तथागत प्रवेदित धर्म विनय में घर से बेघर प्रवजित हो स्त्रियां अरहत्व फल को साक्षात करने योग्य हैं, तो भंते भगवती अम्बपाली इसके लिए सर्वथा सम्यक उपयुक्त हैं। कुछ देर अरहंत बुद्ध ने मौन रहकर कहा, तो आनंद, यदि सुश्री अम्बपाली 8 गुरुधर्मों को स्वीकार करे तो उसे प्रव्रज्या मिले, उसकी उपसंपदा हो। तब आनंद भगवान से इन 8 महाधर्मों को समझ द्वार कोष्ठक पर जहाँ अम्बपाली फूले पैर, धूल भरे शरीर और अश्रुपूरित नयनों से खड़ी थी वहां पहुंचे। पहुंचकर अम्बपाली से कहा, भगवत की अम्बपाली यदि 8 महाधर्मों को स्वीकार करें तो शास्त्र तुम्हें उपसंपदा देंगे, प्रव्रज्या देंगे। भंते आनंद, जैसे अपने जीवन के प्रभात में मैं सिर से नहाकर उत्पल कर्षिक माला या अतिमुक्तक माला को दोनों हाथों से चाव सहित अंग पर धारण करती थी, उसी प्रकार भंते आनंद मैं इन 8 गुरुधर्मों को स्वीकार करती हूं। तब आयुष्मान आनंद ने भगवत के निकट जा अभिवादन कर कहा, भंते भगवत, भगवती अम्बपाली ने यावत जीवन 8 गुरुधर्मों को स्वीकार किया है। आनंद, यदि स्त्रियां तथागत प्रवेदित धर्म विजय में प्रव्रज्या न पाती तो ये ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सद्धर्म सहस्त्र वर्ष ठहरता। परंतु अब जब स्त्रियां प्रव्रजित हुई हैं तो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी न होगा, सद्धर्म 500 वर्ष टिकेगा। जैसे बहुत स्त्री वाले और थोड़े पुरुषों वाले कुल चोरों द्वारा सेतठिका द्वारा अनायास ही में प्रवध्वंस से होते हैं, इसी प्रकार आनंद जिस धर्म विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या पाती हैं वो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी नहीं होता। जैसे आनंद संपन्न लहलहाते धान के खेत में सेतठिका रोग जाति पड़ती है, जैसे संपन्न ऊख के खेत में मंजिष्ठ रोग जाति पड़ती है, उसी प्रकार जिस धर्म विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या लेती हैं वो चिरस्थायी नहीं होता। इसी से आनंद जैसे कृषक पानी की रोकथाम को मेढ़ बांधता है, उसी प्रकार मैंने भिक्षुणियों के लिए जीवन भर अनुलंघनीय 8 गुरुधर्मों को स्थापित किया है। तो सुश्री अम्बपाली को ला। तब आनंद के साथ देवी अम्बपाली ने भगवान के निकट आ परिक्रमा कर अभिवादन किया और बद्धांजलि सन्मुख खड़ी हो बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि 3 महावाक्य कहे। भगवत ने उसे प्रव्रज्या दी, उपसंपदा दी और स्थिर धीर स्वर से कहा, कल्याणी अम्बपाली सुन, जिन धर्मों को तू जाने कि वो सराग के लिए है, विराग के लिए नहीं, संयोग के लिए है, वियोग के लिए नहीं, जमा के लिए है, विनाश के लिए नहीं, इच्छाओं के बढ़ने के लिए है, इच्छाओं के कम करने के लिए नहीं, असंतोष के लिए है, संतोष के लिए नहीं, भीड़ के लिए है, एकांत के लिए नहीं, अनद्योगिता के लिए है, उद्योगिता के लिए नहीं, दुर्भरता के लिए है, सुभरता के लिए नहीं, तो तू अम्बपाली शुभे एकांतेन जान की न वो धर्म है, न विनय है, न
शास्ता का शासन है। कुछ देर मौन रहकर भगवत ने फिर कहा, जा अम्बपाली, तुझे उपसंपदा प्राप्त हो गई। अपना और प्राणी मात्र का कल्याण कर। भगवत अरहंत प्रबुद्ध बुद्ध ने इतना कह उच्च स्वर से कहा, भिक्षुओं, महासाध्वी अम्बपाली भिक्षुणी का स्वागत करो। फिर जयनाद से दिशाएं गूंज उठीं। अम्बपाली ने आंसू पहुंचे भगवत सुगत की प्रदक्षिणा की और भिक्षु संघ के बीच में होकर पृथ्वी पर दृष्टि दिए वहां से चल दी। उसके पीछे ही एक तरुण भिक्षु ने भी चुपचाप अनुगमन किया। आहट पाकर अम्बपाली ने पूछा, कौन है? भिक्षु सोमप्रभ आर्य। अम्बपाली बोली नहीं, रुकी भी नहीं, फिरकर एक बार उसने देखा भी नहीं। एक मंदस्मित की रेखा उसके सूखे होठों और सूखी हुई आंखों में भास गई। वो चलती चली गई। उस समय प्रतीची दिशा लाल लाल मेघाडंबरों से रंजित हो रही थी। उसकी रक्तिम आभा आम के नवीन लाल लाल पत्रों को दुहरी लाली से रंगीन कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो सांध सुंदरी ने उसी क्षण मांग में सिंदूर दिया था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वैशाली की नगर वधू को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ ये उपन्यास अब समाप्त होता है।